नमस्कार मित्रों, आज हम आपको निर्जला एकादशी व्रत के नियम, कथा एवं संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहें। मित्रों, निर्जला एकादशी साल की सबसे प्रमुख और कठिन एकादशी मानी जाती है। यह ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस दिन व्रती बिना जल के उपवास करता है, इसलिए इसे निर्जला कहा जाता है। निर्जला एकादशी पूरी तरह से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है और इसे सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत कथा का श्रवण या वाचन करने से सभी पापों का नाश होता है। भीमसेन को इसके प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इस शुभ दिन पर लोग प्रार्थना करते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मांगते हैं। दृक पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन या एकादशी तिथि को होती है। 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। चूंकि निर्जला एकादशी शुक्ल पक्ष के दौरान आती है, इसलिए इसे ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत बिना भोजन या पानी के रखा जाता है। द्वादशी तिथि पर भक्तों को अपना उपवास तोड़ने के बाद केवल पानी पीने की अनुमति होती है। सबसे कठोर और पूजनीय व्रतों में से एक है निर्जला एकादशी। भक्त भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं और अत्यधिक भक्ति और शुद्ध समर्पण के साथ इस व्रत का पालन करते हैं। निर्जला एकादशी केवल एक उपवास नहीं, यह आत्मशुद्धि और संयम की साधना है। जब हम जल तक त्याग देते हैं, तब हमारी आत्मा को ब्रह्मा का स्पर्श होता है। श्री व्यास जी कहते हैं कि जिन्होंने जीवन में कभी व्रत न किया हो, वे भी इस एक दिन व्रत करके मुक्ति का मार्ग पा सकते हैं। व्रत कथा। महाभारत काल में पांडवों की माता कुंती और उनके सभी पुत्र नियमित रूप से एकादशी व्रत करते थे। लेकिन भीमसेन को खाना खाने का बहुत शौक था, इसलिए वे व्रत नहीं रख पाते थे। एक दिन उन्होंने ऋषि व्यास से पूछा, मैं व्रत नहीं कर पाता, लेकिन मैं भी मोक्ष और पुण्य चाहता हूं। कोई उपाय बताइए। व्यास जी ने कहा, यदि तुम साल भर की सभी एकादशियों का फल पाना चाहते हो, तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल रहकर उपवास करो। इसी एक दिन का व्रत तुम्हें सभी व्रतों का पुण्य देगा। भीमसेन ने यह कठिन व्रत किया और इसे भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाने लगा। निर्जला एकादशी व्रत के नियम। व्रत की तैयारी। एक दिन पूर्व दशमी को व्रती को दशमी तिथि व्रत से एक दिन पहले को सात्विक भोजन करना चाहिए। तामसिक वस्तुएं जैसे लहसुन, प्याज, मांस, शराब आदि से परहेज करें। मन, वाणी और व्यवहार में संयम रखें। व्रत के दिन एकादशी को। धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत में अन्न और जल का सेवन पूर्णतः निषेध है। सामान्य लोगों के लिए व्रत के दौरान फलाहार भी मान्य नहीं है, इसलिए इस व्रत की पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। निर्जला एकादशी व्रत के दौरान व्रतियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत की अवधि में शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि व्रत का पूरा फल मिल सके। निर्जला एकादशी व्रत के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं देना चाहिए। इस संबंध में मान्यता है कि विष्णुप्रिया मां तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत के दिन पलंग पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इस दिन जमीन पर ही सोना या आराम करना चाहिए। ध्यान रहे कि व्रत के दौरान सोना निषेध है। निर्जला एकादशी व्रत के दिन किसी भी जीव जंतु को सताना नहीं चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। इसके अलावा इस दिन बाल और नाखून कटवाने से भी बचना चाहिए।
निर्जला एकादशी के दिन किसी भी तरह से वाद विवाद या झगड़ों से कोसों दूर रहना चाहिए। इस दिन ऐसा करना अच्छा नहीं माना गया है। सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लें। व्रत निर्जल होता है, यानी पानी की एक बूंद भी नहीं पीना। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करें, मंत्र जपें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पीले वस्त्र पहनें। व्रत के दौरान गुस्सा, झूठ, क्रोध, बुरे विचारों से बचें। जरूरतमंदों को दान करें, विशेषकर जल, वस्त्र, छाता, फल, शरबत, गोदान आदि। व्रत का पारण समापन। द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद विधिपूर्वक व्रत खोलें। ब्राह्मण भोजन कराएं और उन्हें दान दें। फिर स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करें। निर्जला एकादशी पर ध्यान देने योग्य बातें। यह व्रत सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी किया जाता है। इस दिन क्रोध, अपशब्द, विवाद से दूर रहें। भगवान विष्णु की सेवा, ध्यान और कथा सुनना श्रेष्ठ है। इस व्रत से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि होती है। मित्रों, आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। धन्यवाद।